तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कई सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, गाजियाबाद से अतुल गर्ग हो सकते हैं उम्मीदवार। ये भी एक खबर सूत्रों के हवाले से, जहां पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट मिलना संभव माना जा रहा है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। और हाथरस से अनूप वाल्मीकि को उतार सकती है बीजेपी। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया जा सकता है। अलीगढ़ से सतीश गौतम और बदायूं से दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया जा सकता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, मुरादाबाद से सर्वेश को टिकट मिल सकता है। तो कई सीटों पर चेहरे बदल सकती है बीजेपी और दिग्गजों की जो दावेदारी है उस पर तलवार लटक रही है। तो कई चेहरे बदले जा सकते हैं, कई लोगों का टिकट कट सकता है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरों में बदलाव कर सकती है। पवन गौड़ दिल्ली से हमारा था, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। पवन, और क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से? कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने चेहरे बदल सकती है इस बार उम्मीदवार के तौर पर। देखिए, बीजेपी ने कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने यह तय किया है कि अब तकरीबन 20 के आसपास सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम तय कर लिए हैं। कुछ सीटों को होल्ड किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें बदलाव की, तो बीजेपी ने बड़े स्तर पर इस पूरे सूची में बदलाव किया गया है। और ये संभावना है कि गाजियाबाद से भी बदलाव किया जाए, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा जाएगा। उसके साथ साथ हाथरस में जो राजवीर दिलेर जो इस समय वर्तमान सांसद है, उनका भी टिकट काटने की खबर आ रही है। अगर बात करें नामों की, तो पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सहारनपुर से राघव लखनपाल फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। अलीगढ़ से सतीश गौतम पर फिर से पार्टी भरोसा जता सकती है। उनके अलावा बदायूं से जहां संघमित्रा मौर्य, जहां से वर्तमान में सांसद है बीजेपी की, उनकी जगह क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी को फिर से मौका दिया जा सकता है। उसके अलावा मुरादाबाद से सर्वेश कुमार सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ सीटों को अभी होल्ड कर लिया गया है। जैसे अगर रायबरेली की बात करें, मैनपुरी की बात करें, या उनके अलावा गाजीपुर, या उनके अलावा बात करें बलिया की, तो ऐसी सीटों को अभी होल्ड कर लिया गया है। अभी और फिर से जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का और चर्चा करेगा। अभी और विपक्ष के उम्मीदवार कौन कौन है, उस हिसाब से देखकर इन सब चीजों पर फैसला लेने वाला है। तो बीजेपी ने देर रात हुई जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, बिल्कुल कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बीजेपी ध्यान में रख रही है जब भी अपने प्रत्याशी का चुनाव बीजेपी कर रही है, और इसके लिए मंथन भी लगातार हो रहा है। पवन, आप बने रहिएगा। ऋषभमणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका बीजेपी खासतौर पर ध्यान रख रही है चेहरा बदलते वक्त और दोबारा से टिकट देते वक्त? देखिए, जो सबसे बड़ा और सबसे अहम क्राइटेरिया है वो यही है, जिताऊ कैंडिडेट। वो प्रत्याशी बनेगा जो हर सूरत में जिताऊ होगा। क्योंकि जब 370 सीटों की बात की जाती है, 400 पार का नारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्कोर बढ़ाना है। और लिहाजा वही प्रत्याशी चुना जाएगा जो पूरी तरह से जिताऊ कैंडिडेट होगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के कुछ गफलत चल रही थी। ये बताया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण में जहां पर चुनाव होना है, वहां के प्रत्याशियों का नाम करीब करीब फाइनल हो गया है। पहले चरण के भी अभी 3 सीटों के प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं हुआ था, लिहाजा उन 3 का भी नाम आ सकता है। तो पहले चरण के 3 लोकसभा सीटों और दूसरे तीसरे चरण में जो लोकसभा सीटें हैं, उनके लिए प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है। आज किसी भी समय इनकी घोषणा की जा सकती है। जैसा भी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जैसे पीलीभीत में सबसे जो अहम माना जा रहा था वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, करीब करीब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वरुण गांधी की जगह वहां से यहाँ मंत्री जितिन प्रसाद को उतारा जा सकता है। तो वहीं गाजियाबाद को लेकर के भी संशय बना हुआ था। गाजियाबाद में भी अतुल गर्ग के नाम की चर्चा सबसे ऊपर चल रही है। मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया, बरेली से छत्रपाल गंगवार, सहारनपुर से राघव लखनपाल, इन सब के नामों पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि यही नाम फाइनल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।